बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी एलोवेरा का हलवा। एलोवेरा या ग्वार गंधल को बालों पे लगाने से क्या फ़ायदा हासिल होता है, स्किन पे लगाने से क्या फ़ायदा हासिल होता है, ये आप सभी जानते होंगे। लेकिन इसको खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसानात होते हैं, आज की इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे। और इसका एक हलवा बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। एलोवेरा का गूदा अगर वैसे ही खाया जाए तो उसमें थोड़ी सी कड़वाहट फील होती है और उसे खाना बहुत मुश्किल होता है। हलवे की सूरत में उसे खाना बहुत ही आसान होता है और जो भी ये हलवा खाएगा वो पहचान ही नहीं सकेगा कि इसमें आपने एलोवेरा का गूदा डाला है। फ़वाइद उसको तमाम मिलेंगे जो कि एलोवेरा के खाने से होते हैं। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। एलोवेरा का पौधा बहुत ही जल्दी ग्रो करता है, आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने लॉन के बिल्कुल कॉर्नर पे लगाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अनार का दरख्त है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन अनार बहुत छोटे साइज़ के इस पे लगते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा टोटका है जिससे अनार बड़े लगना शुरू हो जाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे एलोवेरा के 2 बड़े बड़े पत्ते हम काट लेंगे, बहुत आसानी से ये कट जाते हैं। ये तकरीबन 2 से ढाई साल पुराना पौधा है। अब इसके साइडों पे छोटे छोटे से इसके बच्चे भी निकलने शुरू हो गए हैं। तो आपने देखा इसे काटते ही इसमें से एक पीला सा मवाद निकलता है जो बहुत डेंजरस होता है। असल में ये इसका जहर होता है। इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, पत्तों को अच्छी तरह से धोने के बाद दीवार के साथ या किसी चीज़ के साथ टेक लगा के खड़ा कर देना है ताकि वो लंबाई के रुख खड़े हों और उसका जो जहर है वो आसानी के साथ रिमूव हो जाए। उसके बाद हमने इसका जो फ्रंट वाला पार्ट होता है जहाँ से ये येलो मवाद निकल रहा है उसे काट देना होता है। ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। इसका फ्रंट वाला पार्ट मैंने काट दिया है। अब इसके जो साइडों पे ये नोकीले से इसके कॉर्नर होते हैं, जो कांटे होते हैं, इसे भी हम रिमूव कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो जेल है या इसका गूदा है वो आसानी के साथ हम निकाल सकें। एलोवेरा का जूस और इसका जो गूदा है हमने कैसे स्टोर करना है और बनाना है, इसकी 2 रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसके लिए आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंशाल्लाह मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। आप ये दोनों वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी इंशाल्लाह। तो साइडों से इसके जो कांटे हैं वो हमने रिमूव कर लिए हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है इसका, ये भी बहुत आसानी से इस तरह से कट जाता है और इसके अंदर जो जेल है वो आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। फ्रंट वाला पार्ट भी मैंने काट दिया है। आप किसी भी चम्मच की मदद से या छुरी की मदद से जैसे आपको आसानी हो आप इसका गूदा रिमूव कर सकते हैं। इसके गूदे में जो लेस होती है असल में यही बहुत फ़ायदेमंद होती है। जोड़ों के दर्द के लिए भी इसे बहुत ही मुफीद माना जाता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है और वायरल इन्फेक्शन से हमें रोकती है। वज़न कम करने के लिए भी इसका जूस बहुत कारआमद साबित होता है। आंतों की ये बिल्कुल सफाई कर देता है। शुगर और बीपी के मरीज़ भी इसे अगर लें तो उन्हें ज़रूर अफाका होगा इंशाल्लाह। तो इसके 2 पत्तों से हमने तकरीबन इतनी जेल निकाली है, ये तकरीबन आधा कप होगा। अब इसे हमने डालना है शेकर जग में। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से शेक कर लें, क्योंकि जेल अगर कम होगी तो शेकर जग को चलने में बहुत मुश्किल होती है और इसके कोई ना कोई जो पार्ट्स हैं वो रह जाते हैं शेक होने से। तो अगर थोड़ा सा आप पानी डाल के इसे शेक कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से शेक हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि हम हेल्दी हलवा बना रहे हैं तो जाहिर है हम हेल्दी अज्जा इसमें शामिल करेंगे। हलवे को मीठा करने के लिए हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ का मैंने 1 पीस लिया है, ये काफ़ी बड़ा पीस है, इसे हम तोड़ लेंगे। इसमें हमने उतना ही ऐड करना है जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन आधी कटोरी ही इसमें ऐड की थी। तो इस तरह से किसी भी साफ़ कपड़े के ऊपर रख के आप इसे छोटे छोटे पीसीस में तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम गुड़ लेंगे, इसे पैन में ऐड करेंगे। आधी कटोरी से भी थोड़ा सा कम ही गुड़ मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आप नॉर्मल मीठा खाते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, अगर कम मीठा खाते हैं तो इसकी क्वांटिटी को आप थोड़ा सा कम कर लें। आधा कप इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मेल्ट कर लेंगे। आपने इसका शीरा नहीं बनाना है, जस्ट गुड़ के मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे और उसके बाद चूल्हा बंद करके इसे साइड पे कर लेंगे। ये सारा काम हमने हल्की आंच पे करना है। अब यहाँ पे दूसरा पैन लिया है, इसमें आधी कटोरी ही मैंने देसी घी ऐड किया है। इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप बेसन। बहुत से लोग ये हलवा मैदे से बनाते हैं, लेकिन आप यकीन करें मैदे का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उसके नुकसानात ही नुकसानात हैं। तो आप इसमें बेसन ऐड कर लें या सूजी ऐड कर लें, इन दोनों के फ़ायदे ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे देसी घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो 2 से 3 चम्मच आप इसमें मज़ीद देसी घी ऐड कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। ये थोड़ा सा सब्र आज़मा काम है क्योंकि बेसन को हमने हल्की आंच पे ही भूनना होता है। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो बेसन जल जाता है। तो हल्की आंच पे ही मुसलसल चम्मच हिलाते हुए बेसन को हमने अच्छी तरह से भूनना है और कम से कम 12 से 15 मिनट आपको लग ही जाएंगे इसे भूनने में। जैसे ही बेसन में से हल्की सी खुशबू उठने लगेगी, इसका हल्का सा कलर चेंज होगा, आप समझिए बेसन हमारा रेडी है।
बेसन में हमने गुठलियाँ नहीं बनने देनी है, चम्मच के साथ उसे मिक्स करते जाएंगे और उसे भूनते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही बेसन भून जाएगा, इसमें हमने एलोवेरा जेल ऐड करनी है, जिसे हमने ग्राइंड करके साइड पे रखा हुआ था, और इसे मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक स्लो आंच पे ही अच्छी तरह से इसकी भी भुनाई करेंगे। आप देखेंगे एलोवेरा जेल डालते ही हलवे का टेक्सचर बदल जाएगा, छोटी छोटी सी इसमें गुठलियाँ बनने लगेंगी और नीचे से ये लगना शुरू हो जाएगा। आपने एहतियात से काम लेना है, नीचे से हमने इसे लगने नहीं देना है, वरना पूरा हलवा हमारा ख़राब हो जाएगा और हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। यहाँ पे चम्मच मैंने चेंज कर लिया है ताकि अच्छी तरह से मैं इसकी पकाई कर सकूँ। उसके बाद हमने शीरा ऐड करना है, और शीरा आपने छान के ही ऐड करना है ताकि इसमें अगर कोई भी गुठलियाँ वगैरह रह गई हैं या कोई भी इसकी शीरे की गंदगी है वो निकल सके, ठीक है। इस पॉइंट पे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है, और वीडियो ख़त्म होने पे आपने इसे उन लोगों से ज़रूर शेयर करना है जिन्हें अपनी और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल है और वो हमेशा हेल्दी रेसिपीज़ ढूंढते रहते हैं। अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी मेवा आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसा कि नारियल, बादाम, किशमिश, अखरोट वगैरह। 1 चम्मच के हिसाब से मैंने इसमें 4 मगज़ ऐड किए हैं, और 2 से 3 चम्मच बादाम को अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद इसमें ऐड किया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर लें, और कुछ को हमने गार्निश के लिए अलग कर लिया है। आप चाहें तो इसे हलवा फार्म में खा सकते हैं, यानी कि चम्मच के साथ खा सकते हैं। चाहे तो किसी भी प्लेट या ट्रे को ग्रीस करके उस पे ये हलवा सेट कर लें, और उसे बाद में टुकड़ी की शक्ल में आप आसानी के साथ काट सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद है उसी हिसाब से आप इसे सर्व कर सकते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हलवा हमारा रेडी है। अब बात करते हैं इसके मिकदार की, कि हमने इसे डेली कितना खाना है। तो जस्ट आपने 2 से 3 चम्मच ही इसके खुराक में शामिल करनी है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो जाहिर है ये हलवा तो है ही, टेस्टी भी है, लेकिन इसमें एलोवेरा है जिसकी तासीर थोड़ी सी गर्म मानी जाती है, तो आपने ज़्यादा मिकदार में इसे नहीं खाना है, ठीक है। आंतों और पेट की क्योंकि ये सफाई करता है, तो आपने जब स्टार्ट में इसे लेना है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा गैस ट्रबल हो और आपको थोड़े से मोशन भी हैं, तो आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि पेट की गंदगी जब बाहर निकलेगी तो ये कुछ तो होगा ही। एलोवेरा खाने से वज़न कम होता है, लेकिन कोई भी हलवा खाने से वज़न कम नहीं होगा। तो अगर आपने वज़न कम करना है तो जस्ट आपने 1 से 2 चम्मच इसका गूदा लेके पानी में अच्छी तरह से शेक करना है। कोई भी चीनी या शुगर इसमें ऐड नहीं करनी है। आधा नींबू निचोड़ना है और निहार मुँह आपने उसे लेना है। जस्ट 1 से 1.5 माह इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। हाइपरटेंशन के मरीज़ों के लिए ये हलवा बहुत ही मुफीद है। जो मर्द और हज़रात अपने आप को हर वक्त थका-थका महसूस करते हैं, उनके लिए ये हलवा बेस्ट है। गर्म दूध के साथ अगर आप इसके 1 से 2 चम्मच रोज़ रात को खा लेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने आप को चुस्त व तवाना महसूस करेंगे। तो आपने देखा, इस तरह से आप इसकी टुकड़ी हलवा भी बना सकते हैं और वैसे चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। आपने इसे लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है तो फ्रिज में रखना है। 1 से 1.5 माह तक फ्रिज में ये बिल्कुल ठीक रहता है। वैसे 2 से 3 दिन शेल्फ लाइफ है इसकी, तो आपने ज़्यादा मिकदार में इसे नहीं बनाना है। 1 से 1.5 हफ्ते के लिए बनाएं, फ्रिज में रखें। जब भी आपने खाना है अवन पे या फ्राइंग पैन में इसको हल्का सा गर्म करके खाएं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। जब आप इसे बना रहे होंगे तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैली होगी। तो आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।